हर लेजेंड की लाइफ में एक ऐसा मोमेंट जरूर आता है, एक टर्निंग पॉइंट जो इतना फ्रेजाइल होता है, इतना नाजुक कि अगर उस वक्त जिंदगी ने थोड़ा सा भी लेफ्ट या राइट ले लिया होता ना तो सब कुछ परमानेंटली खत्म हो सकता था। और आज जिस इंसान की मैं बात करने जा रहा हूँ ना, उसका वो मोमेंट, उसका वो टर्निंग पॉइंट अगर उस दिन उल्टा हो जाता ना तो शायद आज क्रिस्टियानो रोनाल्डो नाम का कोई लेजेंड दुनिया में होता ही नहीं। हाँ, वही क्रिस्टियानो रोनाल्डो जिसको आप और मैं गोट कहते हैं, जो 5 बैलन डोर जीत चुके हैं, जो रियल मैड्रिड और पोर्चुगल दोनों के लिए हिस्ट्री बना चुके हैं। उसका एक टाइम ऐसा था जब सब कुछ खत्म होने वाला था, ना सू होती, ना वो रिकॉर्ड्स, ना वो इनसेन गोल्स, बल्कि इस नाम का लेजेंड ही इस दुनिया में एग्जिस्ट ना करता। क्योंकि जब रोनाल्डो सिर्फ 15 साल का था ना, उसे एक सीरियस हार्ट कंडीशन डायग्नोस हुई थी। डॉक्टर्स ने कह दिया था कि इसको फुटबॉल छोड़ना पड़ेगा वरना जान की रिस्क है। अगर फुटबॉल कंटिन्यू रखा तो जान भी जा सकती है। सोचो जरा, लाइफ कितनी अनसर्टेन है ना। इमेजिन अगर उस दिन रोनाल्डो के पेरेंट्स इस सब से डर जाते और रोनाल्डो को फुटबॉल खेलने से मना कर देते, या अगर डॉक्टर्स ने सर्जरी ना की होती, अगर रोनाल्डो ने गिव अप कर दिया होता, तो जो बंदा आज बिलियन लोगों की इंस्पिरेशन है वो सिर्फ एक अधूरा सपना बन के रह जाता। क्रेजी है ना, ये सोच कर भी कितनी चिलिंग वाइब्स आ रही है ना, मेरे तो रोंगटे खड़े हो रहे हैं कि व्हाट इफ रोनाल्डो वहीं गिव अप कर लेता तो आज रोनाल्डो की कुर्सी खाली होती। ये वीडियो बहुत ज्यादा अजीब होने वाली है, थोड़ी सी डीप और थोड़ी सी माइंड बॉगलिंग भी, क्रेजी सच में। खैर, ये सच्ची बात है। ये रोनाल्डो एक वक्त ऑलमोस्ट डिसअपीयर हो गया था फुटबॉल की दुनिया से, उसका करियर खत्म होने वाला था, सब कुछ एक सर्जरी के ऊपर पूरा डिपेंडेंट रहे। और इसीलिए जब भी आप रोनाल्डो को ना देखते हो ना ट्रॉफीज के साथ या सू करते हुए या किसी मैच में अपने दांत चबा चबा के स्क्रीन करते हुए, तो याद रखना ये बंदा मौत के साए से वापस आया है। उस वक्त अगर थोड़ा सा भी कुछ उल्टा हो जाता ना तो आज क्रिस्टियानो रोनाल्डो नाम का कोई बंदा इस धरती पर एग्जिस्ट ही ना करता। चलो डिटेल में बात करते हैं कि उस दिन हुआ क्या था। तो क्रिस्टियानो रोनाल्डो अभी एक टीनेजर था जब जिंदगी ने अचानक उसे एक ऐसे मोड़ पर ला खड़ा कर दिया जो अनबियरेबल था, जहां से सिर्फ 2 रास्ते थे, या तो रुक जाओ या खुद को तोड़ के आगे बढ़ जाओ। उस वक्त तक वो स्पोर्टिंग लिस्बन में खेल रहा था रोनाल्डो, मेडिएरे के एक छोटे से आइलैंड का लड़का जिसके सपने उस आइलैंड से भी कई गुना बड़े थे। स्पीड भी थी बहुत ज्यादा, फोकस भी बहुत ज्यादा था और फुटबॉल के लिए एक पागलपन जुनून भी था। कोचेस हो, टीममेट्स हो या ओपोनेंट, सब उसे देखकर फील करते थे कि इस लड़के में कोई तो बात है, कुछ तो है इसके अंदर जो छुपा हुआ है, स्पार्क, कोई आग जो बाकी सबसे ज्यादा जल रही है। लेकिन फिर एक दिन ट्रेनिंग के बीच में कुछ अजीब हुआ। ना वो स्प्रिंट मार रहा था, ना कोई इंटेंस ड्रिल दिखा रहा था, वो ना वो ड्रिबलिंग कर रहा था, फिर भी उसका दिल इतना तेज धड़क रहा था कि जैसे बहुत अनसर्टेन था ये सब, जैसे रोनाल्डो कोई हाई मैराथन रेस कर रहा हो। पर रोनाल्डो अपनी टीम को लेकर इतना ज्यादा जोश में था कि वो रुका नहीं, खेलता रहा। रेफरी ने रोनाल्डो की हालत देखकर ना मैच रुकवा दिया और रोनाल्डो को चेयर पर बिठाकर 5 मिनट रेस्ट करवाई, लेकिन फिर भी हार्ट बीट स्लो नहीं हो रही थी, जैसे उसके अंदर कुछ टूट रहा हो, लेकिन खामोशी से। कोचेस ने फौरन मेडिकल टीम को बुलाया, टेस्ट हुए, रिपोर्ट्स आई और जो डॉक्टर्स ने बताया ना उसने सबके होश उड़ा दिए। टैकीकार्डिया, एक ऐसी हार्ट कंडीशन जहां दिल नॉर्मल से भी कहीं ज्यादा तेज धड़कता है बिना किसी वजह के। जब बंदा रेस्ट पे हो ना तब भी धड़क रहा होता है तेज दिल, आराम कर रहा हो तब भी, और किसी से बात कर रहा हो तब भी दिल बहुत तेज धड़कना शुरू कर देते हैं। और जब ऐसे दिल के साथ आप एक प्रोफेशनल एथलीट हो ना, फिर ये सिर्फ एक हार्ट इशू नहीं कहलाया जाएगा, ये तुम्हारे पूरे फ्यूचर का फुल स्टॉप बन सकता है। और ऐसे रोनाल्डो के साथ भी हो रहा था। एक नॉर्मल बच्चे के लिए ये बहुत स्केरी होगा ना, लेकिन रोनाल्डो के लिए जिसका जीना, उठना, बैठना सब कुछ फुटबॉल था, ये हार्ट ब्रेक था उसके लिए, लिटरल और इमोशनल वाला हार्ट ब्रेक दोनों। सोचो, सिर्फ 15 साल की उम्र में किसी ने तुमसे कहा हो कि जिस चीज के लिए तुम जिंदा हो वो चीज तुमसे छीन ली जाएगी, तुम्हारा करियर जा रहा है, तुम्हारा सपना खत्म हो रहे हैं। डॉक्टर्स ने रोनाल्डो की मदर डॉलरस अवियरो को क्लियरली कह दिया, ये कोई छोटी मोटी प्रॉब्लम नहीं है बहन, ये वेट एंड सी वाली बात नहीं है, ये लाइफ और डेथ का मैटर है। और दूसरी तरफ रोनाल्डो के लिए ये किसी मैच का एंड नहीं था, ये उसकी लाइफ का फाइनल विसल लग रहा था। रोनाल्डो के ना घर वालों के सामने एक ऐसा डिसीजन था जिसका कोई इजी सॉल्यूशन नहीं था, लेकिन असल में कोई ऑप्शन ही नहीं था। अगर क्रिस्टियानो को एक नॉर्मल जिंदगी भी जीनी थी ना, सिर्फ फुटबॉल करियर की बात छोड़ो, नॉर्मल जिंदगी भी जीनी होती ना, तो उसे सर्जरी करवानी ही पड़ती। और ये कोई आम सर्जरी नहीं थी, ये हार्ट सर्जरी थी, और वो भी एक टीनेजर के लिए। सोचो, इतनी छोटी सी उम्र में जब बच्चे स्कूल जा रहे होते हैं, दोस्तों के साथ खेल रहे होते हैं, रोनाल्डो को अपना फ्यूचर और अपनी जिंदगी दोनों एक ऑपरेशन टेबल पर रखनी थी। डॉक्टर्स ने डिसाइड किया कि उन्हें उसके दिल में एक कैथेटर डालना पड़ेगा और लेजर की मदद से उस छोटे से टिश्यू एरिया को ना जो दिल में बन चुका था उसे डिस्ट्रॉय करना होगा, जो उसकी हार्ट बीट को आउट ऑफ कंट्रोल कर रहा था।
प्रोसीजर का नाम था कार्डियक कैथेटर एब्लेशन। आज के दिन तो शायद ये मेडिकल टर्म्स कॉमन लगती हैं, सबको पता है इसके बारे में, लेकिन उस वक्त ये एक ह्यूज रिस्क था। एक बच्चा जो अभी तक अपना पहला बिग मैच भी नहीं खेल पाया था, उसके लिए ये ऑपरेशन सिर्फ 2 चीजों के बीच था, डू या डाई मोमेंट। किसी और लड़के के लिए ये चीज उसका कॉन्फिडेंस तोड़ सकती थी, लेकिन ये क्रिस्टियानो रोनाल्डो था भाई। और क्रिस्टियानो ने ऑपरेशन से पहले अपनी मदर की आंखों में देखा, आंखों में आंखें डाल के कहा सिर्फ एक बात, मैं कुछ दिन बाद वापस से ग्राउंड में खेलता हुआ दिखूंगा आपको। इतना कॉन्फिडेंस। ऐसे वक्त में लोग रोने लग जाते हैं, लेकिन रोनाल्डो सीरियस था, वो दिल से कह रहा था। और सबसे अनबिलीवेबल बात ये थी कि वो सच में वापस आ गया ऑपरेशन के बाद। सिर्फ कुछ दिन बाद, सर्जरी के बाद क्रिस्टियानो दोबारा ट्रेनिंग ग्राउंड पर था, दौड़ रहा था, किक मार रहा था, हंसी उसके चेहरे पे थी जैसे कुछ हुआ ही नहीं उसके साथ जिंदगी में। लेकिन हुआ था, बहुत कुछ हुआ था। वो एक ऐसे डायग्नोसिस को बीट करके आ रहा था जो उसकी जिंदगी को हमेशा के लिए बदल सकता था। वो एक ऐसी सर्जरी से निकल के आया था जहां सब कुछ दांव पे लगा हुआ था। और अब जब वो पिच पर वापस आया ना, तो सिर्फ टैलेंट के साथ नहीं खेल रहा था, वो फायर के साथ खेल रहा था, पर्पस के साथ खेल रहा था, डेस्टिनी के साथ खेल रहा था। सर्जरी के बाद क्रिस्टियानो रोनाल्डो सिर्फ फुटबॉल की दुनिया में वापस नहीं आया, वो बदल चुका था, फुल बदल चुका था। उसकी आंखों में एक नया नूर था, एक ऐसी आग जो पहले कभी किसी प्लेयर ने नहीं देखी थी। अब वो सिर्फ प्रैक्टिस नहीं कर रहा था, वो जान डाल देता था हर किक, हर स्प्रिंट, हर ड्रिल में, क्योंकि उसको समझ आ गया था कि उसको अपनी जिंदगी किस कीमत पर मिली है। क्योंकि उसको ये भी समझ आ गया था कि मेरी आखिरी सांस फुटबॉल के ग्राउंड में भले निकल जाए, पर मैं अपने ख्वाबों का चिकनाचूर हॉस्पिटल के बेड पर नहीं करना चाहता। ये आग थी उस 15 साल लड़के की, उसके अंदर कुछ जाग गया था, एक बीस्ट जाग गया था रोनाल्डो के अंदर। वो डर, वो खौफ कि कहीं सब कुछ छिन ना जाए, उसने रोनाल्डो को एक मॉन्स्टर बना दिया था। यहाँ से एक बहुत बड़ी सीख मिलती है कि अगर जिंदगी में कुछ बहुत बुरा हो जाए ना आपके साथ, तो बस उसी को सोर्स ऑफ मोटिवेशन बनाकर अपने अंदर आग भगा लो, आग जगा लो और फोड़ दो फिर जिंदगी में। खैर रोनाल्डो के अंदर आग इस कदर बढ़ चुकी थी कि ज्यादा देर नहीं लगी दुनिया को समझने में कि ये लड़का अलग है सबसे। सिर्फ 15 साल की उम्र में मैनचेस्टर यूनाइटेड की कॉल आ गई बंदे को। सर एलेक्स फर्गुसन ने वो कुछ देख लिया था जो बाकी सब लोग मिस कर रहे थे रोनाल्डो में, एक वाइल्ड इंटेंसिटी, एक अनस्टॉपेबल ड्राइव। और उसी दिन एक लेजेंड ने जन्म लिया। उसके बाद का सफर तो आप सब जानते ही होंगे, 5 बैलन डी'ओर्स, 800 से ज्यादा करियर गोल्स, मेरे ख्याल से 850 हो गए अभी, चैंपियन लीग्स की ट्रॉफियां, पोर्चुगल के लिए यूरो 2016 की जीत, रिकॉर्ड्स भी टूटते गए, डिफेंडर्स भी टूटते गए और सू का नारा हर स्टेडियम में गूंजता रहा। लेकिन ये कहानी सिर्फ ट्रॉफीज और स्टैट्स की नहीं थी। क्रिस्टियानो रोनाल्डो बन गया एक सिंबल डिसिप्लिन का, डेडिकेशन का और उस विल पावर का जो किसी भी लिमिट को तोड़ सकती है। लेकिन सोचो, सिर्फ एक सेकंड के लिए जरा सोचो तो सही, अगर उसकी हर्ट कंडीशन ने उसे रोक दिया होता, तो अगर वो सर्जरी के बाद कभी पिच पर वापस से नहीं आता, सोचो दुनिया एक ऐसे वॉरियर से महरूम रह जाती जिसको जिंदगी ने हारना सिखाया ही नहीं था। और ये ही सबसे क्रेजी बात है, हिस्ट्री ने क्रिस्टियानो रोनाल्डो को ऑलमोस्ट मिस कर दिया था एक टाइम पर। आज जब लोग क्रिस्टियानो रोनाल्डो को देखते हैं ना, उसकी चमकती हुई लग्जरी कार्स, आसमान छूती फेम और हर स्टेडियम में उसका नाम चीखते हुए फैंस, तो अक्सर लोग सोच लेते हैं कि शायद ये जिंदगी उसको लक से मिली है। बंदे ने कोई मेहनत नहीं की, बस ये वो पैदा ही विनर हुआ था, उसको यूनिवर्स ने बहुत कुछ पैदा होने से पहले ही दे दिया था। लेकिन ये लोग नहीं देखते उस सफर को, वो लंबी, तकलीफ भरी और अकेलेपन से भरी राह जहां से वो गुजरा था। लोग नहीं देखते उस छोटे से लड़के को जो मेडिएरा के एक छोटे से घर में अपने बहन भाइयों के साथ रूम शेयर करता था, खुद का रूम भी नहीं होता था, रात का टाइम छत टपकती थी। ये बंदा एक ऐसे ख्वाब के पीछे बचपन से भाग रहा था जो उसकी एज के लड़कों से 10 गुना बड़े थे। वो आंसू जो उसने छुपाए, वो दर्द जो उसने महसूस किया जब छोटी सी उम्र में घर से दूर रहना पड़ा, और वो रातें जहां होम सिकनेस ने उस पर डिफेंडर कितना भारी पड़ती रही, वो पिच से लड़ता रहा, वो डरा नहीं। और सबसे बड़ी बात, लोग भूल जाते हैं वो पल जब उसके दिल ने उसका साथ छोड़ने की कोशिश की थी। उसकी हर्ट सर्जरी सिर्फ कोई छोटी सी मेडिकल स्टोरी नहीं थी, वो एक ऐसे टर्निंग पॉइंट था जो उसकी पूरी जिंदगी, पूरा करियर खत्म कर सकती थी। डॉक्टर्स ने बताया कि उसका दिल नॉर्मल नहीं धड़क रहा, एक ऐसा लड़के के लिए जिसकी पूरी लाइफ फिजिकल परफॉर्मेंस पर बेस कर रही थी। ये तो किसी नाइटमेयर से कम ही था ना। डॉक्टर का कहना, कोई और होता तो शायद गिव अप कर लेता, डर के मारे कि कहीं मुझे हार्ट अटैक ना आ जाए और मैं जान से ना चला जाऊं। लेकिन क्रिस्टियानो ने सर्जरी करवाई और सिर्फ कुछ दिन बाद वापस पिच पे खड़ा मिला, उसी जुनून के साथ। क्रेजी। खैर बहुत बोल लिया मैंने, अभी कमेंट करो लेजेंड नेवर गिव अप बाय, और मुझे बताना आपका फेवरेट क्रिस्टियानो मोमेंट क्या था। रोनाल्डो की वो बाईसाइकिल किक जूव के खिलाफ, या यूरो 2016 का फाइनल, या सिर्फ उसका बार बार उठना
जब जब उसको ज़िंदगी गिरा रही थी। क्या मोमेंट आपका फेवरेट है रोनाल्डो का, मुझे बताना कमेंट्स में। और यस, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि ये सिर्फ शुरुआत है। मैं और भी ऐसे रियल लाइफ स्टोरीज लेकर आता रहूँगा। तब तक के लिए बाय।